हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश प्रीपोजिशंस की छोटी सी टेस्ट सीरीज़। ये 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको सही प्रीपोजिशंस यूज करने हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में प्रीपोजिशंस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके सामने एक 10 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ है। देखो कि आप कितने परसेंट इनमें से सही करते हो। बहुत ही इजी है। चलते हैं शुरू से लेकर अंत तक 10 क्वेश्चंस को रीड करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने नंबर आते हैं 10 में से। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, द कीज आर लाइंग, की चाबियां रखी हुई है। कीज आर लाइंग, चाबियां रखी हुई है द टेबल, टेबल पर। अब यहाँ देखो, टेबल को एक सरफस के रूप में यूज किया गया है। तो इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन सही है ये आपको बताना है। ठीक है। यदि सरफस के रूप में यूज की गई हो, कोई भी स्थान को सतह के रूप में यूज की गई, तो प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है? जी हाँ, ओन यूज होता है। सही बताया। तो ओन प्रीपोजिशन इसमें यूज किया जाएगा। द कीज आर लाइंग ऑन द टेबल। सेकेंड क्वेश्चन है, वी शैल मीट द ब्लैंक 6 PM फॉर डिनर। यहाँ देखो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि मीट का जो टाइम है वो दिया हुआ है कि 6 PM, 6 बजे मिलेंगे। डिनर के लिए 6 बजे मिलेंगे। यदि घड़ी का टाइम दिया हुआ हो, कोई फिक्स टाइम दिया हुआ हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है? कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है? बताइए आप। जी ऑन 8 का यूज किया जाएगा घड़ी के टाइम से पहले। हमेशा हमेशा ध्यान रखो, घड़ी के टाइम से पहले 8 यूज किया जाता है। और दिनों के नाम से पहले ओन यूज होता है। महीनों के नाम से पहले इन यूज होता है। ऋतुओं के नाम से पहले इन यूज होता है। ठीक है। ऐसे ही घड़ी के टाइम से पहले किसका यूज होगा? 8 का यूज किया जाएगा। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, शी वॉकड द रूम विद कॉन्फिडेंस। शी वॉकड द रूम। अब यहाँ देखो, शी वॉक कर रही है और आगे रूम है, वो सराउंडेड प्लेस है। हमेशा ध्यान करो, सराउंडेड प्लेस से पहले इन यूज होता है। लेकिन यहाँ पहले से इसी रूम में नहीं है, वॉकिंग कर रही है। वॉकिंग का मतलब वो कि रूम से बाहर है और रूम के अंदर वो गति करती हुई जा रही है। तो किसका यूज होता है? वेरी गुड, इनटू का यूज किया जाएगा। इनटू यूज किया जाएगा यदि कोई वस्तु, व्यक्ति, जानवर बाहर हो और गति करता हुआ गिरे हुए स्थान में जाए तो गोज इनटू, ड्रॉप इनटू, फॉल इनटू, वॉकड इनटू, ऐसे यूज किया जाता है। गिरे हुए स्थान में गति करता हुआ जाए तो इनटू का यूज किया जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, द मूवी वॉज सो बोरिंग। द मूवी वॉज सो बोरिंग। मूवी इतनी बोरिंग थी कि आई फेल एस्लीप इट। यहाँ देखो कि मूवी इतनी बोरिंग थी कि वो मैं सो गया। इतनी बोरिंग थी, सो गया। अब देखो, इट मूवी के लिए यूज होता है कि मूवी है इतनी बोरिंग थी कि मैं इस मूवी के दौरान ही सो गया। अब दौरान के लिए किसका यूज किया जाता है? बिल्कुल सही बताया, ड्यूरिंग का यूज किया जाएगा। बी इसमें सही है, ड्यूरिंग यूज किया जाएगा। क्योंकि मूवी के दौरान यदि किसी प्रोसेस को बताया जाए शुरू से लेकर अंत तक, तो उससे पहले ड्यूरिंग यूज किया जाता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, द लेटर वॉज सेंट ईमेल यस्टरडे। लेटर को भेजा गया, लेटर में से पत्र भेजा गया, ईमेल यस्टरडे। अब यदि भेजा जाए ईमेल से, पोस्ट से या किसी वाहन से भेजा जाए तो किसका यूज किया जाता है? बाई। वेरी गुड, बाई का यूज किया जाता है। क्योंकि ये ध्यान रखो, सेंट बाई पोस्ट, सप्लाइड या डिलीवर्ड, इनके बाद जो माध्यम होता है उनसे पहले बाई का यूज किया जाता है। ठीक है। द गुड्स वॉज सेंट बाई द पर्सनल कार। गुड्स वॉज सेंट, सेंट सामान, गुड्स का तो सामान होता है। सेंट बाई पर्सनल कार, सेंट बाई ट्रेन, सेंट बाई पोस्ट, बाई पोस्ट, बाई ईमेल। तो सेंट के साथ बाई यूज किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें बाई सही है। आगे देखो, दे हैव बीन लिविंग हियर 2018। यहाँ देखो, लिविंग रह रहे हैं। अब रह कब से रहे हैं ये टाइम बताया जाना है। यदि ध्यान से देखो, यदि किसी टाइम से कार्य शुरू हुआ है, लिविंग का कार्य 2018 से शुरू हुआ है, तो किसका यूज किया जाता है? कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? वेरी गुड, सिंस का यूज किया जाता है। सी, सिंस 2018।
देखो कोई कार्य किसी समय से पास्ट में किसी समय से कार्य शुरू हुआ है, अब भी चल रहा है। देखो रहने का कार्य 2018 में शुरू हुआ, अब भी रह रहा है। तो इस रहने के कार्य से पहले ये डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे पहले किसका यूज किया जाएगा? सिंस का यूज किया जाएगा। द डॉग इज हाइडिंग, डॉग छुपा हुआ है, कुत्ता छुपा हुआ है। द सोफा, अब यहाँ देखो कुत्ता छुपा हुआ है तो ओन तो आ नहीं सकता, ओन सोफे के ऊपर तो छुपा हुआ रह नहीं सकता, सोफे के अंदर भी नहीं, सोफे के अंदर जगह ही नहीं होती है, और टू भी नहीं है, तो क्या आएगा? बिहाइंड। बिहाइंड या अंडर, दो इसमें सही हो सकता है। या छुपा हुआ या तो नीचे रहता है या पीछे रहता है। तो डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द सोफा, कि कुत्ता है वो सोफे के पीछे छुपा हुआ है। 8वां क्वेश्चन देखो, ही इज ड्राइविंग द एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट, वह ड्राइव कर रहा है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट होता है हवाई अड्डा, एयरपोर्ट तक वो ड्राइव कर रहा है टू कैच फ्लाइट, फ्लाइट को कैच करने के लिए। अब यहाँ देखो डेस्टिनेशन के रूप में एयरपोर्ट को यूज किया गया है कि वो ड्राइव करता हुआ एयरपोर्ट तक जाएगा फ्लाइट कैच करने के लिए। अब डेस्टिनेशन हो, गंतव्य हो, गंतव्य स्थान से पहले किसका यूज होता है? टू का। एक्रॉस का मतलब होता है पार करते हुए, एयरपोर्ट को उसने पार नहीं किया। थ्रू का अर्थ है पूरे एयरपोर्ट को क्रॉस करना, क्रॉस भी नहीं किया। अंडर इससे पहले, एयरपोर्ट से पहले यूज नहीं होता है, तो किसका यूज होगा? टू से, है ना। तो ये ध्यान रखना कि डेस्टिनेशन हो उससे पहले हमेशा टू का यूज किया जाता है। 9वां क्वेश्चन, शी स्पोक ए सॉफ्ट वॉइस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान वह सॉफ्ट वॉइस में बोली। यहाँ देखो कि उसके बोलने का मैनर बताया गया है कि किस तरीके से बोली, तो इससे पहले किसका यूज किया जाएगा? इन का यूज किया जाएगा। शी स्पोक इन ए सॉफ्ट मैनर, कि वह सॉफ्ट मैनर में बोली। ठीक है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है देखो, द ब्रिज स्ट्रेंचेज द रिवर, ब्रिज है, स्ट्रेंचेज फैला हुआ है, द रिवर नदी पर। तो यहाँ देखो पूरी नदी पर फैला हुआ है, तो एक्रॉस का यूज किया जाएगा कि एक्रॉस का मतलब होता है पार करते हुए, पूरी नदी को पार करते हुए उस ब्रिज है वो फैला हुआ था। बिहाइंड तो हो नहीं सकता, नदी के पीछे फैला हुआ हो, इनटू भी नहीं होता है, एट भी नहीं होता है, तो ये तीनों गलत है। ब्रिज है वो नदी के दूसरी ओर तक फैला होता है, पार करते हुए फैला होता है, तो किसका यूज किया जाएगा? एक्रॉस का। तो बिल्कुल सही बताया आपने, एक्रॉस। ये 10 क्वेश्चन है, आप चेक करो, अपने आप को टेस्ट करो भी कितने आपने सही किए हैं। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो में इसी प्रकार आपको भेजता रहूँ। धन्यवाद।